सदन को जानकारी दी है। उसके बाद मुझे जो जानकारी मिली कि तीन मेंबर की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, और जो सदन के अंदर हमने जानकारी देने के पश्चात जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसकी जानकारी भी सदन को हम देंगे। 3 सदस्य कमेटी सरकार ने, विधानसभा ने, आपने जो बनाई डीजीपी ने बनाई है। डीजीपी हरियाणा ने 3 सदस्यीय कमेटी एक बनाई है। उसकी नोटिफिकेशन हो गई है मेरे पास उसका। जो आपने शिकायत दी है उस पर क्या एक्शन हुआ, एफआईआर वगैरह हुई है? हाँ, उसके ऊपर मुझे जो जानकारी मिली है मेरे पास आ गई है। वैसे कॉपी डीडीआर की कॉपी आ चुकी है। हाँ, डीडीआर हुई है उसके ऊपर। सर, सदन में जो विपक्ष का और सत्ता पक्ष का जो आप माहौल देख रहे हैं, किस तरीके से विपक्ष तमाम जो सार्थक मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, तमाम मुद्दों पर सहयोग मिल रहा है आपको? नहीं, विपक्ष जो है ना चर्चा से भाग रहा है। जी, विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता, मुद्दों के ऊपर हल्ला गुल्ला करके मुद्दों को दबाने का प्रयास करता है। पिछली बार भी आपने देखा था, पिछले सत्र के अंदर भी हम मांग कर रहे थे कि भी हम बोल रहे थे कि चर्चा करो, वो कह रहे थे कि वोट कराओ। आज भी उसी प्रकार का माहौल देखने को मिला जब एक संपत्ति जो संबंधी बिल सरकार की तरफ से आया और इंट्रोडक्शन के बाद जो बिल मंजूर होने के पश्चात, इंट्रोड्यूस होने के पश्चात बाद में वो कहते हैं कि इसके पर वोटिंग कराइए। मैंने कहा पहले चर्चा करिए, चर्चा करेंगे और कल को हम वोटिंग भी कराएंगे। मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन उनका ये हर बार ये कहना कि पहले चर्चा कराओ, पहले इसके ऊपर वोटिंग कराओ फिर चर्चा करो, ये ठीक नहीं है। तो चर्चा का पारित नहीं हुआ, फिर वो चर्चा इंट्रोड्यूस हुआ है वो बिल जो इंट्रोड्यूस हो गया, कल उसके या कल या परसों उसके ऊपर चर्चा होगी। चर्चा के पश्चात अगर उनकी मांग होगी तो उसके ऊपर जरूर वोटिंग कराएंगे। गीता बुक्कल का ये भी आरोप था कि स्पीकर साहब ने आज सरकार का साथ दिया, आज संख्या बल कम था तो आज वोटिंग कराने से बचते हुए नजर आए। ये भी गीता बुक्कल नहीं, देखिए किस प्रकार से संख्या बल कम था, आज मेरे पास सारी फुटेज है। अगर उनको किसी प्रकार का वो भ्रम है तो वो भी उस प्रकार से भी दूर किया जा सकता है, उनको फुटेज दिखा करके। निंदा प्रस्ताव जो आया था सर, निंदा प्रस्ताव जो आया था, मुख्यमंत्री जी ने जो आपको निंदा प्रस्ताव दिया था, उस पर विपक्ष का ये कहना है कि विधानसभा की रूलिंग को फॉलो नहीं किया गया और निंदा प्रस्ताव को पहले टेबल पर दिया जाना चाहिए, सदस्यों को जानकारी हो, उसके बाद उस पर बातचीत होनी चाहिए। नहीं, देखिए कोई भी प्रस्ताव नेता सत्ता पक्ष की तरफ से आता है, लीडर ऑफ द हाउस की तरफ से आता है, तो उसके ऊपर निर्णय स्पीकर ने लेना होता है। और मैं समझता हूँ कि ये प्रस्ताव ऐसा था जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए, हर विधायक का, हर चुने हुए प्रतिनिधि का एक अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र के अंदर जाकर के कोई भी अपने पक्ष में जाकर के अपनी बात कर सकता है। लेकिन कुछ लोग जोर जबरदस्ती से उसके जो लोकतंत्र का अधिकार है उसका हनन करते हैं, तो उस संबंध में मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। प्रस्ताव यही था कि हम सब चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम सबको इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उसको अपोज करना चाहिए और उन जो लोग इस प्रकार का व्यवहार करते हैं उनके खिलाफ हमें उनकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन जो हमारे विपक्ष के साथी हैं उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं। जब ये बात हमारे विधायक असीम गोयल जी ने बात कही कि जो उनके घर के ऊपर जो अटैक हुआ, घर पे ऊपर जाकर इस प्रकार से गाली गलौच हुआ और यहाँ तक के मारने की धमकी दी गई, मैं समझता हूँ कि एक चुने हुए नुमाइंदे का एक लोकतंत्र के अंदर ये अधिकार है कि वो अपने इलाके के अंदर जाकर के बात कर सके। लेकिन जोर ज़बरदस्ती से किसी प्रकार से, और मैं कहूँगा कि उनको रोकने का जो काम है उसमें दूसरे लोग करें सो करें, लेकिन जब जो विपक्ष है या जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनको ऐसा उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड क्या दर्ज हुआ है? विपक्ष का वॉकआउट कर गए, निंदा प्रस्ताव पे समर्थन दी, ऑन रिकॉर्ड क्या है विधानसभा के पटल पे जो रखा गया है? नहीं, वो कोई ऐसा वॉकआउट उन्होंने नहीं किया, कोई इसके बारे में वॉकआउट कोई नहीं किया। लेकिन उनको इस बात का मैं समझता हूँ कि सपोर्ट करनी चाहिए कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो
धक्केशाही से, गुंडागर्दी से, किसी भी प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, लोकतंत्र में चुने हुए नुमाइंदों को उनके क्षेत्र में जाने से रोकते हैं, उनकी हमें भर्त्सना करनी चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव जो है उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी शामिल होना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि उनके जो कार्यकर्ता हैं या उनके लोग हैं वो इस प्रकार का कोई कृत्य ना करें। सर, इस प्रस्ताव के तुरंत बाद तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो बाहर जाते नजर आए थे, तो क्या वो अधिकृत तौर पर वॉकआउट नहीं था? विपक्ष कह रहे हैं सर हमने तो वॉकआउट किया, ये जो संपत्ति वाला कानून है इस मामले में भी और ये निंदा प्रस्ताव इस मामले में देखिए ये संपत्ति वाले मामले में उनका वॉकआउट किस चीज़ को लेकर के है? उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, बिल इंट्रोड्यूस होने के पश्चात वो कह रहे हैं कि इसका आप मतदान कराइए। जब बिल एक्सेप्ट हो चुका, पास हो चुका, उसके पश्चात वो कह रहे हैं। अगर उस समय का बात करते तो कुछ बात और थी। मोरओवर मैंने एक बात कही है कि कल चर्चा होगी, परसों होगी, उस पर आप बोलिए, आप अपना पक्ष रखिए, सत्ता पक्ष अपना पक्ष रखेगा, उसके पश्चात वोटिंग मैं करवाऊंगा, वोटिंग जरूर होगी। नहीं देखिए, रजिस्टर्ड अभी मेरे सामने तो उन्होंने किसी ने कहा नहीं, हाँ बाहर की तरफ अवश्य गए हैं। पंजाब से जो रुख आया है सर, जो आपने मुद्दा उठाया था और तमाम चीजें रखी थी, उसमें ये कहना है कि बाउंड्री किसी एक विधानसभा की नहीं है। स्पीकर साहब का एक बयान आज पंजाब से आया है, उसको लेकर ये कहीं मतभेद तो शुरू नहीं हो जाएंगे दोनों एक टेबल पर, या कहें कि हरियाणा के स्पीकर और पंजाब के स्पीकर एक टेबल पर बैठ के इसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे? क्या इसको लेकर भी आमना सामना शुरू हो जाएगा? नहीं देखिए, मैं समझता हूँ कि विधानसभा के पंजाब के अध्यक्ष का ये कहना कि जॉइंट बाउंड्री है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपनी अपनी सीमाएं भी हैं। उन सीमाओं के अंदर रह करके हमें कार्य करना होता है और एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण करके यदि हम कार्य करेंगे तो उससे अच्छे नतीजे नहीं आएंगे। तो सपोर्ट कर रहे हैं, सॉर्ट आउट होगा वो उसमें, या फिर अलग रुख ले लिया? नहीं देखिए, मैं समझता हूँ इसके ऊपर बैठ करके उनसे चर्चा भी करेंगे। आगे इस प्रकार का कोई ऐसा कार्य ना हो, ऐसी घटना ना हो, इसके प्रिकॉशन जरूर लेंगे।